हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज अपनी क्लास है वो चुंबकीय क्षेत्र में आवेश की गति पर है कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर चार्ज की मोशन हो तो कोई फोर्स अप्लाई होता है तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, फोर्स की वैल्यू क्या होगी, या कब फोर्स अप्लाई होगा कब नहीं होगा, इस संबंधित रिलेटेड है। ठीक है कि भाई चुंबकीय क्षेत्र में कोई भी आवेश गति करे तो क्या होगा। अब देखो, जैसे आपके सामने एक डायग्राम ले लिया अपन, एक XYZ प्लेन ले लिया। क्या ले लिया? XYZ प्लेन ले लिया। और इसके अंदर क्या है कि कोई प्लस Q चार्ज है, वो V वेलोसिटी से XY तल में V वेग से गति कर रहा है। ठीक है, तो अपन बात कर सकते हैं क्या हुआ है कि उपरोक्त चित्र में, उपरोक्त डायग्राम में जो चित्र है, उपरोक्त चित्र में प्लस Q आवेश XY है, XY तल में V वेग से चुंबकीय क्षेत्र B वेक्टर से थीटा कोण पर बनाते हुए गतिशील है। ठीक है, ये अपना डायग्राम है। भाई अपन ने कह दिया कि इस डायग्राम में क्या है कि प्लस Q आवेश, ये देखो ये रहा प्लस Q आवेश, किस में गतिशील है? XY तल में। भाई इन दोनों के बीच में कौन सा प्लेन हो जाएगा? ये प्लेन क्या कहला जाएगा? XY प्लेन ही तो कहलाएगा ये टोटल। ये क्या हो जाएगा? XY प्लेन। ठीक है, इस XY प्लेन के अंदर क्या है? V वेग से गतिशील है। और ये किससे है? Y से थीटा बना रहा है। और चुंबकीय क्षेत्र भी कौन सी दिशा में, डायरेक्शन में आपने दिखा रखा है? Y में। चुंबकीय क्षेत्र किधर है? Y अक्ष के समांतर इधर चुंबकीय क्षेत्र है। तो चुंबकीय क्षेत्र से कितना थीटा कोण बन गया, और ये रियल में इसकी पोजीशन क्या हो गई? XY प्लेन में हो गई। तो अपन गए XY प्लेन में V वेग से गतिशील है और चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण बनाकर गतिशील है। ठीक है, अब देखो आप, अब ऐसा होता तो होता क्या है? देखो अब आगे अपन लिखे प्लस Q आवेश पर एक बल। भाई देखो, चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील हुआ तो फोर्स अप्लाई हुआ, पर एक बल Z अक्ष दिशा में कार्य करता है। अब वो उसकी वैल्यू क्या होगी वो अपन अभी आगे आएगी कि अपन कह रहे हैं कि जब ऐसा हो रहा है तो इस प्लस Q आवेश पर एक फोर्स अप्लाई होगा और उसकी डायरेक्शन क्या होगी? Z अक्ष में होगी। ठीक है, अब Z कार्य करता है। अब देखो ये बल क्या करेगा? अपन बात करें कार्य करता है जिसका मान चुंबकीय क्षेत्र B वेक्टर, चुंबकीय क्षेत्र B तथा आवेश Q व वेग के घटक V sin थीटा से संबद्ध रहता है। अब आप सोचोगे V sin थीटा है कहां पर? आप ये तो अभी मैं आपको देखो ड्रॉ कर देता हूं। V संबद्ध रहता है कि V sin थीटा कैसे आएगा? ठीक है, अब देखो आपके सामने है कि V वेलोसिटी है वो किस में? XY प्लेन में, और वेग है वो Y अक्ष से कितने है? थीटा कोण पर, और इसी Y अक्ष में कौन? आपका चुंबकीय क्षेत्र है। तो आप भी जानते हो कि जब कोई भी भौतिक राशि जिस अक्ष से थीटा कोण बनाती है उधर कौन सा घटक होता है? उसका कोस थीटा। तो इस वेग का Y अक्ष डायरेक्शन में इधर तो क्या जाएगा? V कोस थीटा, और लंबवत घटक इसमें क्या जाएगा? V साइन थीटा। आ गया ना V साइन थीटा। भाई आपको मैंने घटक वियोजन बताया था ना कि आपको ज़्यादा डीपली अगर वहाँ पर नहीं आए तो आप सीधा सीधा याद रखा करो भाई कि
जिस एक्स से थीटा कोण बन रहा है उधर कोस थीटा होगा और दूसरे लंबवत एक्स में साइन थीटा। अब v जो वेग है आपकी फिजिकल क्वांटिटी भौतिक राशि, यहाँ पर कौन है वेग, ये वेग भौतिक राशि आपकी इस y एक्स से कितने कोण पर है थीटा पर। तो वेग का y एक्स दिशा में घटक क्या होगा कोस, और आपके इसके लंबवत यहाँ पर कौन सा घटक हो जाएगा साइन। इसका इधर तो v कोस थीटा आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा v साइन थीटा आ गया। तो अपने क्या कहा कि जब ये प्लस q आवेश है ये एक्स वाई प्लेन में गति कर रहा है और आपके चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण पर है, तो उस पर एक बल लगेगा जिसकी डायरेक्शन किधर होगी जेड एक्स में। बल की डायरेक्शन किधर बताई अपन ने जेड एक्स में, इधर लगेगा बल जेड एक्स में, जो किस पे डिपेंड करेगा आपको कहेगा इस आवेश q पर। देखो जिसका मान चुंबकीय क्षेत्र B, आवेश Q और वेग का घटक कौन से वाले घटक से साइन थीटा घटक पर निर्भर करता है। अब कैसे करता है देखो आप, निर्भर करता है। फर्स्ट पहली कंडीशन क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र B के समानुपाती, चुंबकीय क्षेत्र B के समानुपाती, चुंबकीय क्षेत्र के समानुपाती होता है। मतलब चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ाओगे तो फोर्स की वैल्यू भी बढ़ेगी। सेकेंडरी चुंबकीय क्षेत्र बी के समानुपाती, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ कि F समानुपाती B सेकेंडरी। इसके अलावा किस पे डिपेंड कर रहा है ये, इसके आवेश के मान पर। तो अपन लिखते हैं आवेश के मान के समानुपाती, इसके भी समानुपाती होता है, समानुपाती। ठीक है, तो यहाँ पर भी अपन लिख सकते हैं कि F समानुपाती Q। इसको इक्वेशन फर्स्ट देते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड देते हैं। और थर्ड हो गया V साइन थीटा, वेग के साइन थीटा घटक पे डिपेंड कर रहा है। तो थर्ड हो जाएगा अपन कहेंगे वेग के घटक कौन सा है, वेग का घटक V साइन थीटा। साइन थीटा वाले की बात करा, वेग के घटक जो कि चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, अब ये भी देखो ये चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है के समानुपाती हो। तो यहां पर भी आ जाएगा F समानुपाती V साइन थीटा। अब साइन थीटा घटक पे डिपेंड करा, लेकिन साइन थीटा घटक की बजाय अपना ऐसा शॉर्ट में भी कह सकते हैं कि इस पर जो लगने वाला बल है वो आवेश के समानुपाती, फर्स्ट आपके चुंबकीय क्षेत्र के समानुपाती, और थर्ड जो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत वेग का घटक होगा। तो इसके लंबवत तो V साइन थीटा है, तो आप चाहे V साइन थीटा कह दो चाहे लंबवत घटक कह दो, के समानुपाती होगा। अब तीनों इक्वेशन को अपन एक साथ यूज कर सकते हैं। तो अपन लिख सकते हैं समीकरण 1, 2, 3 से। तो देखो बल की वैल्यू क्या आ जाएगी, F समानुपाती QVB साइन थीटा। फिजिक्स में आप भी जानते हो समानुपाती चिन्ह हमेशा हटाते हैं और एक नियतांक काम में लेते हैं। तो यहाँ पर F इक्वल टू क्या आएगा, QVB साइन थीटा। आपने Q समानुपाती इसमें समानुपाती नियतांक किसको ले लिया, K को ले लिया। तो अपन क्या कह सकते हैं, जहां K समानुपाती नियतांक है, ये तो फिक्स है, ये तो हमेशा ही होना है कि फिजिक्स में आप जब भी समानुपाती चिन्ह हटाओगे तो ये नियतांक लेओगे। तो यहाँ पर किसको लिया है, K को, जिसका मान, इसका मान ज्ञात किया, नियतांक है जिसका मान 1 प्राप्त होता है, प्रैक्टिकली इनका प्राप्त होता है। तो F इक्वल टू क्या जाएगा, QVB साइन थीटा। ये आपका जो फोर्स अप्लाई होगा उसकी वैल्यू आ गई, F इक्वल टू QVB साइन थीटा। ये इसको वेक्टर रिप्रेजेंट करो तो F वेक्टर इज इक्वल टू QV वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। ये आपका इसके सदिश स्वरूप में आ गया QVB साइन थीटा। ठीक है, ये हुआ। अब देखो ये तो अपनी बात करी भाई अकेला सिंगल चुंबकीय क्षेत्र है। अब जरूरी थोड़ी हमेशा सिंगल चुंबकीय क्षेत्र, अपन कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र के साथ साथ क्या हो जाए, विद्युत क्षेत्र भी हो। तो अपन कहते हैं कि यदि, कंडीशन लगाने में कुछ जरूरी थोड़ी है कि हो सकता है ऐसा, तो हम कहेंगे कि यदि
चुंबकीय क्षेत्र के साथ, यदि चुंबकीय क्षेत्र के साथ, यदि चुंबकीय क्षेत्र के साथ विद्युत क्षेत्र भी उपस्थित है। अगर दोनों है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों हो जाए कि चुंबकीय क्षेत्र भी उपस्थित हो जाए और आपका विद्युत क्षेत्र भी उपस्थित हो जाए, उस कंडीशन में क्या होता है कि उस कंडीशन में अपने कौन सा फोर्स अप्लाई होगी, तो उस स्थिति में उपस्थित है तो परिणामी बल क्या होता है? परिणामी बल वो होता है F वेक्टर इज इक्वल टू F ई वेक्टर प्लस F बी वेक्टर, या M ले तो M ले लो मैग्नेट से, तो F M वेक्टर। ये होता है कि दोनों विद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला बल और चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाले बलों के सदिश योग के तुल्य होता है। ठीक है, अब आप भी जानते हैं एफ ई वेक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बताया था क्या होता है, क्यू ई वेक्टर, और एफ एम वेक्टर अभी निकाला आपने, क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो देखो क्या आ जाएगा, एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्यू ई वेक्टर प्लस क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। और ये इसको लिख दूं मैं, एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्यू कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बच गया, देखो ई वेक्टर प्लस वी वेक्टर इंटू बी वेक्टर, ये आपका आ गया। ये जो आपके पास बल का फॉर्मूला है, इसे कौन सा बल बोलते हैं, लोरेंज बल। इसका क्या नाम है, लोरेंज बल। इसे लोरेंज बल कहते हैं, ध्यान रखिएगा, इसे लोरेंज बल कहते हैं, लोरेंज बल कहते हैं। ठीक है, इसे लोरेंज बल कहते हैं। अब आप भी जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र है वो भी एक बल, भाई विद्युत क्षेत्र में अगर कोई आवेश गतिशील होगा तो विद्युत क्षेत्र के कारण बल लगता है F बराबर क्यू वी क्यू ई। और अभी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर किसी आवेश पे बल की वैल्यू बात करें तो हमारे पास है F इज क्यू वी बी साइन थीटा। तो अगर दोनों है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो दोनों के कारण अलग अलग फोर्स लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड अपना फोर्स लगाएगा और मैग्नेटिक फील्ड अपना फोर्स लगाएगा। अब ये कोई नेसेसरी तो है नहीं कि दोनों के कारण जो लगने वाला बल है वो समान डायरेक्शन में हो, लंबवत हो, वो कुछ भी हो सकता है। इस कारण अपन जानते हैं कि इनके यहाँ का परिणामी मान क्या होगा, इन दोनों का सदिश योग। इस कारण अपन दोनों का सदिश योग कर दिया और ये जो बल का व्यापक स्वरूप प्राप्त हुआ है, F वेक्टर इज इक्वल टू क्यू ई वेक्टर प्लस क्यू वी बी साइन थीटा, इसको अपन बोलते हैं लोरेंज फोर्स। इसको क्या बोलते हैं, लोरेंज फोर्स। ये चीज ध्यान रखिएगा। अब देखो बल की दिशा ज्ञात करना, बल कैसे ज्ञात किया जाता है, अपन कहते हैं बल की दिशा ज्ञात करना। कौन दिशा ज्ञात करना, किससे ज्ञात करते हैं, करना कि जो ये बल, अभी तो मैंने कह दिया ना भाई जेड एक्स में लगेगा, लेकिन आप तो पूछ सकते हो कि आपको क्या सपना आ रहा है कि जेड एक्स में लगेगा, तो उसका कारण होता है। तो वो अपन जब बल की दिशा ज्ञात करते हैं वो कहते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। किससे ज्ञात करते हैं, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, बाएं हाथ के नियम से, लेफ्ट हैंड रूल होता है फ्लेमिंग का नियम से। ठीक है, किससे ज्ञात करोगे आप, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। अब देखो बाएं हाथ के अंदर करना क्या है, आपका एक अंगूठा काम में आएगा, एक तर्जनी, एक मध्यमा, ये तीनों अंगुलियों को, दो अंगुलियां और एक अंगूठा होगा, इन तीनों को आपको लंबवत लेना है। किसको, ये तो बीच वाले तो क्या कहलाती है, मध्यमा, पहले वाली अंगुली क्या कहलाती है, तर्जनी, और ये क्या होगा, अंगूठा। आप तीनों को एक दूसरे के क्या कर लो, ऐसे लंबवत ले लो। तो लंबवत लेना होता है इसके अंदर। तो अपन क्या कहते हैं, इस नियमानुसार, इस नियमानुसार देखो क्या होता है, अंगूठे, भाई बाएं हाथ लिख दूं मैं, बाएं हाथ के अंगूठे कोमा तर्जनी कोमा मध्यमा अंगुली को इस प्रकार से
इस प्रकार से फैलाएं कि ये एक दूसरे के लंबवत हो, एक दूसरे के लंबवत हो। ठीक है, पहली बात कि आप तीनों को कैसे फैलाएं, ऐसे फैलाएं कि एक दूसरे की क्या जाए, लंबवत। समझ गया? तीनों को, ये इसके देखो, ये इसके लंबवत ऐसे और ये इन दोनों के लंबवत, कि एक दूसरे के लंबवत हो। ठीक है, ये तो इनका पहला काम है, एक दूसरे के लंबवत हो। अब लंबवत होने के बाद में क्या करना है कि लंबवत हो तब क्या करना है, तर्जनी किसकी दिशा में करेंगे, बी, चुंबकीय क्षेत्र में। तर्जनी किसकी दिशा में होनी चाहिए, चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, और मध्यमा किस में होनी चाहिए, मध्यमा वी, वेग की दिशा। ठीक है, वी वेग की दिशा, वेग की दिशा। आपने कहा लंबवत हो तब तर्जनी बी चुंबकीय क्षेत्र, मध्यमा वी वेग की दिशा में है तो अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र को, अंगूठा चुंबकीय सॉरी बल, तो अंगूठा बल की दिशा को निरूपित करेगा, बल की दिशा को निरूपित करेगा। ये चीज है कि आपको ध्यान रखना है। किसने कहा कि बाएं हाथ की अंगूठे और पहली वाली अंगुली तर्जनी, उससे आगे वाली मध्यमा, इन तीनों को इस प्रकार से फैलाओ कि ये लंबवत हो जाए, पहली बात। और लंबवत हो तो अपने ध्यान रखना है कि तर्जनी तो किसकी दिशा में हो, चुंबकीय क्षेत्र में, और मध्यमा किसकी दिशा में हो, वेग में, कि ये तो किस में होना चाहिए, चुंबकीय क्षेत्र में, और ये किसकी होनी चाहिए, वेग में। ऐसे लंबवत, ये दोनों उन दिशाओं में, तो आप ये अंगूठा इनके लंबवत है, वो किसकी डायरेक्शन को करेगा, बल। अब ऐसे भी समझ सकते हो, मान लो एक तो है एक्स डायरेक्शन में, एक है वाई डायरेक्शन में, तो देखो वो अपने आप ही जेड में आया कि नहीं आया, तो ये ऐसी चीज है। समझ में आ गया होगा आपको? तो आपकी बाएं हाथ का नियम कि आपको ध्यान रखना है कि तर्जनी बी की डायरेक्शन में हो, मध्यमा वी की डायरेक्शन, तो अंगूठा बल की दिशा, अंगूठा बल की दिशा को निरूपित करेगा। ठीक है, अंगूठा बल की दिशा को निरूपित करेगा। ये बात हुई। अब देखो कहानी क्या है, अपन छोटी मोटी बातें और कर ले। एक छोटी सी बात क्या कि यदि वी वेक्टर कोमा ई वेक्टर कोमा बी वेक्टर, मतलब वेग, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, वेग, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र तीनों समरेखिक हैं, तीनों समरेखिक हैं, रेखिक है। मतलब क्या हुआ कि ऐसी स्थिति है कि ये प्लस क्यू है, तो इधर ही तो वी, मतलब वेग, इधर ही कौन हो गया आपका, बी, कौन हो गया, बी, मतलब चुंबकीय क्षेत्र, और इधर ही क्या हो जाएगा अपन थर्ड, ई, मतलब विद्युत क्षेत्र। तीनों एक ही दिशा में हो जाए, तीनों एक ही दिशा में हो, वेग, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र एक ही दिशा में है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो अपन कहेंगे इस स्थिति में केवल विद्युत बल कार्य करता है, केवल विद्युत बल कार्य करता है। ठीक है, क्यों कर रहा है, देखो आप देख सकते हो, एफ ई इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू ई, और आपका एफ एम क्या होगा, क्यू वी बी साइन थीटा। अच्छा बताओ, वी और बी दोनों समान दिशा में है क्या, वी और बी, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 0 डिग्री, तो एफ एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, आया कि नहीं आया। तो बताओ
चुंबकीय बल की वैल्यू क्या है 0, तो सिर्फ कौन सा हो गया, इस स्थिति में आपके कौन काम कर रहा है, सिर्फ विद्युत बल। ये कंडीशन ली अपन ने कि ये तीनों समरेखिक है, तो ये काम करेगा, ठीक है। और अपन एक कंडीशन और भी ले सकते हैं, क्या कि हम कहें कि ई वेक्टर व बी वेक्टर एक दूसरे के समांतर हैं, एक दूसरे के समांतर हैं, दूसरे के समांतर और समांतर हैं तथा V के लंबवत, V के लंबवत है। ऐसे हो जाए कि जैसे मान लो कि ये लो, ये इधर हो गया आपका E और इधर ही समांतर दूसरा कोण हो गया B, तो दोनों समांतर हो, एक नहीं हुए, E और B तो हो गए समांतर, लेकिन हमने कह दिया कि वेग V के क्या है लंबवत, तो वेग इधर कर दो आप, तो E और B समांतर है लेकिन आपके वेग V के लंबवत है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि दोनों बल काम करेंगे, तो इस स्थिति में क्या होंगे, इस स्थिति में दोनों बल कार्य करेंगे, दोनों बल कौन कौन, Fe व Fm कार्य करेंगे। तो ये चीज है आज। तो आज अपन ने क्या पढ़ा, लोरेंज फोर्स पढ़ा कि लोरेंज फोर्स क्या है कि अगर अकेला मैग्नेटिक फील्ड है तो उसके अंदर अगर कोई चार्ज प्रवेश करता है तो चार्ज प्रवेश करने पर उस पर लगने वाला बल है वो क्या किस किस पे डिपेंड करेगा, आवेश की वैल्यू, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, इन दोनों के समानुपाती, और जो आपका चुंबकीय क्षेत्र है उसके लंबवत जो वेग का घटक है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, देखो ये रहा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत जो वेग का घटक है उसके समानुपाती। तो हमारा रिजल्टेंट क्या है, F = QVB sin थीटा, ये हमारा आंसर। फिर हमने कहा कि जरूरी थोड़ी है कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो सकता है, तो हमने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण भी फोर्स लगेगा और मैग्नेटिक फील्ड के कारण लगेगा। तो टोटल फोर्स क्या होगा, तो अपने टोटल फोर्स की बात करें कि टोटल फोर्स इन दोनों के सदिश योग के बराबर होगा, विद्युत बल और चुंबकीय बल। विद्युत बल का फॉर्मूला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा, F = QE पढ़ा हुआ ना आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और इसका भी FM निकाला है QVB sin थीटा, अपन दोनों को एक साथ रख देंगे तो ये आंसर आ गया, ये आपका लोरेंज फोर्स का फॉर्मूला आ गया, ठीक है। फिर हमने कहा कि अगर बल की दिशा निकालने हो फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम लो, तो बाएं हाथ में हमने कहा अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा तीनों को इस प्रकार फैलाओ कि लंबवत एक दूसरे लंबवत हो, ठीक है। फिर हमने कहा जब फैलाने के बाद में आप क्या करो कि आपकी तर्जनी है इसको तो किस में रखो, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, और मध्यमा किस में रखो, वेग की दिशा में। तो आपका अंगूठा किसकी निरूपित करेगा, बल की दिशा को निरूपित करेगा। ये किसका, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फिर ये दो कंडीशन लगे, हमने कहा कि यदि ये तीनों समांतर हो जाए, कौन, तीनों सदिश राशियां, वेग, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, तीनों समांतर हो जाएंगे, तो आप भी जानते हो कि विद्युत क्षेत्र का के कारण लगने वाला बल तो F = QE, ये तो लग जाएगा, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र का लगने वाला बल है F = QVB sin थीटा, थीटा की वैल्यू 0, तो इस FM की वैल्यू 0। तो इस कंडीशन में सिर्फ कौन सा फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स। और फिर हमने कहा कि यदि E और B तो समांतर है लेकिन V इनके क्या है, लंबवत है, तो इस स्थिति में क्या होगा, दोनों फोर्स अप्लाई होंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स भी होगा और मैग्नेटिक फोर्स भी होगा, ठीक। तो ये आज का अपना टॉपिक था, पहली बार। सेकेंडरी की अपने जो लास्ट क्लास थी उसके अंदर मैंने आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन दिया था कि हेल्महोल्ट्ज कॉइल है, उनका यूज क्या होता है, तो आपने इजी तरीके से, लगभग बच्चों का कमेंट आ गया कि अपन जानते हैं उसका उपयोग क्या होता है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने में, ठीक है। और अभी जो अपन चुंबकीय क्षेत्र में आवेश की गति पढ़ रहे हैं, ये भी इसका एक पार्ट हुआ है, इसके दो पार्ट और आएंगे, उसके बाद में फिर इस पर कोई आपको क्वेश्चन दे पाऊंगा, इस कारण आज कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। इसका अभी जैसे अपन देखेंगे कि किस एंगल पर प्रवेश कर रहा है तो इसका पथ कैसा होगा, क्या फॉर्मूला होंगे, तो वो अपने नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे, उसके बाद में आपसे इस पर कोई क्वेश्चन सोल्व करवाएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।